हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। माय नेम इज़ अंजलि एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे मेरी 68 बीपीएससी की इवॉल्यूटेड कॉपी, बेसिकली जीएस1 की कॉपी। सो मेनी ऑफ़ यू नो कि बीपीएससी ने इवॉल्यूटेड कॉपी डाल दी है। तो बीपीएससी लॉगिन वाली जो साइट है वहाँ पे आपको एक पॉपअप लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये कॉपीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी है एंड यू विल गेट योर कॉपीज़। और ये कॉपीज़ 12 मार्च तक अवेलेबल रहेगी। लिंक जो अवेलेबल है वो पॉपअप वहाँ पे आपको दिखेगा। तो 12 मार्च तक आप ये डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने भी 68 मेंस लिखा है और जिनकी सिलेक्शन भी हुई है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 68 बीपीएससी इवॉल्यूटेड कॉपी, मेरी जीएस1 की कॉपी। उससे पहले मैं बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जो 12 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में एक रिव्यू दे देती हूँ। तो बेसिकली हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके तहत हम मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस आपकी जैसे जैसे आपकी स्टेजेस कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल आपकी प्रीलिम्स कंप्लीट होगी तो मेंस आंसर राइटिंग, मेंस कंप्लीट होगी तो इंटरव्यू गाइडेंस, तो ये सारे चीज़ इसमें कवर होगी। तो मेन हमारा इसमें फोकस ये है कि आपकी जो मेंस की नोट्स है वो कंप्लीट करवा दी जाए। आपको प्रीलिम्स जो उसकी तैयारी करनी है उसे गाइडेड तरीके से लेके जाएं। तो हमारी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम था उसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया। एंड बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि उन्हें उसी प्रोग्राम में जोड़ दिया जाए, बट वी डिडेंट फील इट राइट क्योंकि वो प्रोग्राम अभी 3-4 वीक आगे चला जा चुका है। तो अगर आप उस प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर आपको बैकलॉग मिलेगा, बैकलॉग हो जाएगा काफ़ी आपका। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब नया प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने प्रीवियस वाली वीडियोस में बताई है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है या कोई और जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये रितेश सर का नंबर है और ये मेरे गाइडेंसिप और मेरे मेंटोरशिप एज वेल एज रितेश सर के मेंटोरशिप के अंदर ये प्रोग्राम चल रही है। एंड ये 12 मार्च से स्टार्ट है, तो हम बस इसकी 10 मार्च तक ही एडमिशन लेंगे। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है प्लीज़ रितेश सर से कांटेक्ट कर लीजिए, ही विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। तो हम देखते हैं 68 बीपीएससी इवॉल्यूटेड कॉपी एज वेल एज जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वीकली टेस्ट चलती है। सैटरडे को प्रीलिम्स की चलती है, संडे को मेंस की चलती है। तो उनकी भी मैं कॉपीज़ दिखाऊंगी कि कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है और कैसे वो एक बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं जैसा एक्चुअली एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। तो आप खुद ही सोचो कि आप जब फरवरी या मार्च से आप ये स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, वीकली आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप नोट्स मेकिंग के थ्रू आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपका आंसर स्किल क्यों नहीं इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द मेंटरशिप प्रोग्राम इट इज़। ठीक है, तो आपको कोई भी और जानकारी चाहिए होगा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा एंड इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मूविंग अहेड हम 68 बीपीएससी इवॉल्यूटेड कॉपी देखते हैं, मेरी जीएस1 की कॉपी। एज यू ऑल नो मेरा रैंक 4 है 68 बीपीएससी में। ठीक है, सो ये है मेरी पहली कॉपी, जीएस1 की कॉपी। पहले पेज पे आप देखोगे बिल्कुल मार्किंग स्कीम है, इसमें मुझे टोटल स्कोर 172 मिला है। इस बार का जीएस1 का स्कोर कंपैरेटिवली प्रीवियस टाइम से कम गया है क्योंकि पैटर्न बदला था, शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबको एक एवरेज मार्किंग एंड जो एवरेज से अबव मार्किंग जो मिलती है उसकी वजह से मार्किंग कम हुई है इस बार। क्योंकि पहले आपने देखा होगा 190 भी चले जाते थे स्टूडेंट्स के, बट इस बार 170 टू 175 के रेंज में ही रहा है ओवरऑल मार्किंग। तो हम किसी भी एग्ज़ाम में रिलेटिव मार्किंग देखते हैं, ना कि एब्सोल्यूट मार्किंग देखते हैं, राइट। क्योंकि हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये 12th या 10th क्लास की एग्ज़ाम नहीं है कि वी नीड टू स्कोर 95% तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे रिलेटिव चलता है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे देख लिया क्या क्या मार्किंग है। तो देखो आप शॉर्ट क्वेश्चन में 3 4 3 4 3, देन इसमें भी आप देखो शॉर्ट में 2.5 2.5 2.3 4 एंड
हाँ दिस इज़, क्योंकि बाकी तो फिर DI का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 4 मैक्स मुझे 4 मिले एंड GS2 में मैक्स मुझे 5 मिले। ठीक है, मैं GS2 की कॉपी भी लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेन पर्पस ये इस वीडियो का कि आपको एक जिस्ट लेना है कि आंसर को लिखते कैसे हैं, किस तरीके से आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो टू फेच मोर मार्क्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने ये सारे एक्ट्स मेंटरशिप प्रोग्राम में करवा दिए। टोटल एक्ट, हमें नहीं पता ना कौन सा एक्ट नेक्स्ट टाइम ये BPSC पूछ देगा, तो हमने सारे एक्ट्स करवा दिए हैं। 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट चला है 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 1 वीक का टारगेट, थोड़ा बहुत टॉपिक्स बचे हुए हैं एंड प्लस आंसर राइटिंग। ठीक है, ये हुआ। एंड इसमें मैंने स्टार्ट में ही एक उनका कोटेशन दे दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 से रिवॉल्ट से रिलेटेड था, तो मैंने एक कोटेशन दे दिया। देन बिरसा मुंडा, ये जो भी हमारा ट्राइबल मूवमेंट्स होता है उसमें ही कवर हो जाता है। इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। फ्लो चार्ट यूज़ किया है। देन इंडिगो रिवॉल्ट, इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। फ्लो चार्ट किया है, क्योंकि जहाँ आपको लगे कि फ़्लो चार्ट कर सकते हो तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है, ज़्यादा कैची लगता है आपको, तो आप यूज़ कर लेना। या आपके पास कभी टाइम ना हो, कभी आप किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे बैठो, तो आपको फ़्लो चार्ट यूज़ करके जल्दी से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बट क्वेश्चन नहीं छोड़ना। फ़्लो चार्ट, इसमें मुझे 4 मिले हैं। पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। अब पॉज करके देख लेना, क्योंकि इसमें फिर मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, कंटेंट को क्या एक्सप्लेन करें इसमें। डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्ट इंडिया, तो केव्स वगैरह एज यू ऑल नो, इससे पहले सिर्फ मॉडर्न कला, पाला एंड उसके बाद पटना कलम, यही पूछता था। और ये 68 में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ गया था। तो ये सब पढ़ के जाना अलग से, केव ईस्टर्न इंडिया का तो नहीं पता था। तो इस पे मैंने क्या किया, मैंने पाला में केव्स पढ़ा था, मैंने मॉडर्न में केव्स पढ़ा था, उसी को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, इसमें भी फिर भी मुझे 3 मार्क्स मिल गए। छोड़ने से तो बेहतर है ना, 3 मार्क्स है, यहाँ 1 मार्क्स से रैंक का डिफरेंस हो जाता है अच्छा खासा, तो हम क्यों छोड़ेंगे, राइट। केव्स का भी मैंने जो मॉडर्न में एक बना के रखा था उसी को डाल दिया। तो ये होती है इंटरलिंकिंग करके लिख देना, इधर के कंटेंट को उधर घुमा के लिख देना। ठीक है, फीचर्स। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, तो मैंने फैक्टर्स बता दिए। फिर उसके बाद हर एक फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। फिर डायरेक्शन बता दिया फ्रीडम स्ट्रगल का, कि अगर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट अगर क्या है, इमरजेंस हो रही है, तो उसका क्या डायरेक्शन था, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैंने क्या किया, यहीं से उठा लिया। अब मैं आपको कॉपीज़ भी दिखाऊंगी बच्चों की जो इनरोल हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो। और अभी कितना हुआ, हमारे 3 वीक ही हुए हैं अभी तक, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मैंने वही किया, क्वेश्चन से ही उठा लिया, लीडर्स के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के दे दिए एंड लास्ट में कंक्लूड किया। 20 मार्क्स मिले मुझे। तो अगर ना एग्ज़ामिनर को ये हिट कर जाता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ा अच्छा इमरजेंस, अच्छा डायरेक्शन, तो अब आप इसके बदले कुछ और सब हेडिंग दे दोगे तो उसको लगेगा ये वाला पार्ट आपने कवर ही नहीं किया, तो इसके फिर वो मार्क्स नहीं देगा। तो हमेशा वही चीज़ यूज़ कर लो ना सब हेडिंग में, दिमाग भी कम लगाना पड़ेगा, फास्ट भी हो जाएगा, नंबर भी मिलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड द कल्चर। अब सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर से। आप PYQ देखोगे तो ये हमेशा ज़्यादातर इनकी लिटरेरी वर्क ही पूछता है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था बंगाल लिटरेचर में, एजुकेशन के मामले में। अब इस सोसाइटी एंड एज ए कल्चर, तो अब अगर लिटरेरी वर्क पे आपने नोट्स बना रखा है, आप इसको मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, इतना रिवीजन कर लिया डैट आपके माइंड में जो आपने नोट्स बनाए थे उसके पेज ही
मतलब बैठ गए हैं कि कौन से कहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, देन यू विल बी एबल टू डिकोड। आप इतनी बार रिवीजन करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू डिकोड कि इनसे ना इनकी आइडियोलॉजी निकलती है। अगर इन्होंने कोई पोयम लिखा है या कोई नोवेल लिखा है तो वो नोवेल ऐसे ही थोड़ी लिख दिया। ये लिखते थे, रिलीजन पे भी लिखते थे, नेशनलिज्म पे भी लिखते थे, ठीक है, विमेंस की कंडीशन पे भी लिखते थे। अब मैंने इस चीज़ को अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है, मैंने बस लिटरेरी वर्क किया। एंड दूसरा क्या पूछा, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। अब मेरी जो तैयारी थी वो बीपीएससी के लिए थी, यूपीएससी के लिए नहीं थी, ठीक है। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी, मैंने बीपीएससी की ही की थी। तो जो यूपीएससी की करते हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मैंने सोचा मैं लिखने का लिख सकती थी, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि हाँ नगारा विसारा द्रविड़ा होता है, बट मेरे पास कंटेंट नहीं था कि मैं लॉन्ग आंसर टाइप लिखूँ। बट रविन्द्रनाथ टैगोर तो मैंने पढ़ा था, बट ये नहीं पढ़ा था मैंने इनकी लिटरेरी वर्क पढ़ी थी। मैंने उसी से, क्योंकि मेरे अंदर वो बिल्ड आ गया था कि मैंने इतनी बार अपनी नोट्स रिवीजन कर ली थी ना कि इतनी आंसर राइटिंग कर ली थी कि बिकॉज आई गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरलिंकिंग। तो उससे मैंने ये क्वेश्चन हैंडल कर लिया, ठीक है। और फिर एक्चुअली मैंने ऐसे के लिए बहुत सारे कोटेशन किए थे, कोटेशन मैंने यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो ये होती है इंटरलिंकिंग। ऐसे के लिए मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कितनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है हिस्ट्री के लिए, मैंने इसको ऐसे में यूज़ किया है, ठीक है। हमें सेग्रीगेट होकर नहीं पढ़ना होता है कि हाँ हम बस हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री के पेपर में ही लिखेंगे, नहीं, इसे के भी पेपर में लिखिए, ज़रूरत पड़े तो पॉलिटी के भी पेपर में घुसा दीजिए, ये होती है। आप फिर इसे देख लेना, आइडिया ऑफ सोसाइटी, तो मैंने ये लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आइडिया ऑफ कल्चर लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, देन इसमें मुझे उन्होंने 17 दिए, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखती तो 17 मार्क्स नहीं मिलते। तो लिखना तो है ही, बट ऐसा भी नहीं लिखना है कि ये एवरेज मार्किंग है हिस्ट्री में, इसको बिलो मार्किंग नहीं बोल सकते हैं। 20 एबव ला रहे हो या 20 ला रहे हो, देन यू आर अबव एवरेज, राइट। अगर 17 to 19 ला रहे हो, देन यू दिस इज़ अ गुड स्कोर, एंड 20 एबव ला रहे, दिस इज़ वेरी गुड स्कोर, राइट। देखो अब ये नेशनल स्काउट की सीख को नहीं पता ये क्या था, ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन। अब मैंने बस इस पीडी में पढ़ लिया था, बहुत जब प्रीलिम्स चल रहा था तो कहीं ना कहीं दिमाग में था, एंड मैं पेपर पढ़ती थी। पेपर मैंने मेंस के बाद हल्का फुल्का देखना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं मेंस का जो मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि 67th में मेरा प्रिपेयर हो गया था, 68 बिल्कुल साथ ही साथ हो रहा था सब कुछ। जनवरी में 67th कंप्लीट हुआ, फरवरी में 68 का प्रीलिम्स हुआ, एंड मई में 68 का मेंस हो गया, तो बिल्कुल साथ साथ ही था, तो कंटिन्यूटी बनी हुई थी पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं मैंने ये न्यूज़ पढ़ लिया था स्पीडिया न्यूज़पेपर से, एंड बस मुझे इतना पता था राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू, फिर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने फिर वैसे ही लिख दिया। इन्होंने मुझे 2 मार्क्स दिए, 2 मार्क्स भी दिए ना, 2 मार्क्स के डिफरेंस से अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है रैंक में, ठीक है। और इस बार पोस्ट भी नहीं है ज़्यादा थे नहीं 68 में, एक दो मार्क्स का डिफरेंस हुआ, आपको बहुत नहीं दूसरे पोस्ट मिल जाएंगे, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे फिर आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक नेटवर्क, अब ये सब भी बहुत ही रैंडम है, कौन पढ़ता है, बट वी नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आपको कहाँ पढ़ना है, इको एंड जियो में, करंट में पूछ दिया, करंट में ये पूछा, बट इट गिवन ए हिंट कि हमें SDC गोल 16 को कवर करना है, तो बस हो गया। मैंने फिर लिख दिया लिंक करके, इसमें उन्होंने मुझे 2.5 दिए हैं, ठीक है। देन ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो बिहार गवर्नमेंट की, तो इसमें भी मुझे उन्होंने 2.5 दिए हैं। देन सोलर पावर जनरेशन, सोलर एनर्जी पे बहुत पूछता है, इसमें उन्होंने मुझे 3 दिए हैं। एंड सेल्फ रिलायंस बात बिहार 7 निश्चय योजना, इसमें उन्होंने मुझे 4 दिए हैं। देन अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट वाला,
जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड एक था यूजीसी वाला। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये पॉलिटिकल एज वेल मैंने पढ़ा भी था, तो इसीलिए आपको सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। पे मत सोचना कि एक पेपर GS1 के लिए जा रहे हैं तो GS2 का बिल्कुल मतलब गेट ही बंद करके जाएंगे, इसका कुछ नहीं याद रखेंगे, इसका यूज़ होएगा। इस बार भी आपने देखा होगा 69 में एक पॉलिटी रिलेटेड न्यूज़ पूछ लेता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। IR एंड पॉलिटिकल न्यूज़, नॉट इंटायरली पॉलिटिकल बट इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया, ये आप देख लेना। ऐसे मैं PDF डाल दूँगी, इसमें उन्होंने 15 मार्क्स दिए मुझे। एंड टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी होगा, मैं वहाँ पे PDF डाल दूँगी इसका। G20 बहुत ही प्रोबेबल था, ये तो आना ही है G20। और सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक, हाँ मतलब, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन है इंपॉर्टेंट, बट विथ रिस्पेक्ट टू सीरिया एंड टर्की मेरे पास नहीं था लॉन्ग आंसर टाइप का, तो मैंने सोचा ठीक है दोनों ऑप्शन, अगर यहाँ पे कुछ अलग देता तो मैं यही पिक करती। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि किस टॉपिक के लिए आपने कैसा प्रिपेयर किया है। यू डोंट नीड टू बी प्रिपेयर मतलब एवरीथिंग की सबके लिए मेरे पास 5 पन्ने का नोट्स हो तभी मैं प्रिपरेशन नहीं। You should know the art of answer writing, you should know the art of interlinking, and from where you can develop this art of interlinking from your notes making itself. अभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्रोग्रेसिंग वेल। दे बिगिन टू एनालाइज थिंक देम सेल्फ एंड देन बिगिन टू क्वेश्चन इट सेल्फ कि मैम इसमें ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये वाला एक्सपेक्ट को कैसे लिखेंगे, ये वाला एक्सपेक्ट को कैसे लिखेंगे। ये चीज़ उनके अंदर आ भी कैसे रही है, क्योंकि वो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। व्हेन यू मेक नोट्स यू ब्रेन एक्सरसाइजेस, and when it's exercises then you are able to analyze more topics related to that topic, ठीक है, more aspects related to that topic, तभी आप और ज़्यादा सोचने लगते हो उसके बारे में, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग बनाओ, नोट्स बनाओ, मतलब G20 17 मार्क्स एंड फिर तो DI है, ठीक है। तो ये मेरी ओवरऑल थी कॉपी GS1 की। अब मैं दिखाती हूँ जो स्टूडेंट्स जो कॉपी लिख रहे हैं। सो ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, हमने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमने सारे एक्ट्स को कवर करा दिया। तो उन्होंने देखो आप कितने अच्छे से ब्यूटीफुली प्रेजेंट करके इन्होंने लिखा है। फिर इस पर हमने फीडबैक्स दिए कि आप और क्या इंक्लूड कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज़ वॉट स्टूडेंट वॉन्ट, वी डोंट वॉन्ट नाइस गुड वेरी गुड, ठीक है, कि और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपका ऐसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको 4.5 मिला है, बट और इसको आप इनरिच कैसे कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट, राइट। हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा और इनरिच करना चाहते हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, देख लो आप कितना कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है इन्होंने। इनकी नोट्स मैंने देखी है जो ये डेली बेसिस पे डालती हैं, इनकी नोट्स बिल्कुल बल्कि होती है, ठीक है, बट शी नोज़ द आर्ट कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे उसे रिप्रेजेंट करके लिखना है। दिस इज़ मिसिंग इन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, तो यही तो हमें चाहिए ना। एंड लुक एट ऑल द फीडबैक्स दैट इज़ गिवन, इज़ वेरी डिटेल्ड फीडबैक हैज़ बीन गिवन, राइट। क्योंकि मैं एक एक कॉपी चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि फीडबैक सही से है कि नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉपीज़ मैं खुद भी चेक करती हूँ, ओके। देन मैं एक और दिखा देती हूँ, ये एक दूसरी स्टूडेंट है, उनकी भी कॉपी है। इन्होंने भी कितना अच्छा फ्लो चार्ट बना के एक ही पॉइंट कर दिया, बस इनका था कि यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट में ये था कि फ्लो चार्ट में आप सिर्फ एक फ्रेम लिख दो, एक मेन टॉपिक लिख दो, देन उसको अलग से डाल दो।
जैसे हमने यहाँ पे दिया था, नॉट ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा आंसर, ठीक है। देन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच वॉर, इन्होंने काफ़ी फ्लो चार्ट का यूज़ किया है और बहुत अच्छे से लिखा है। इन्होंने भी क्वेश्चन जो हमारा था उसी को सब हेडिंग बनाया। हमने ये तक भी बताया कि प्लीज़ ट्राई टू राइट द मैप ऑन द राइट साइड, क्योंकि हम अक्सर हम ये देखते हैं कि हम राइट साइड में बनाते तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। इट्स ऑल मैटर कि कितना प्रेजेंटेबल लगता है आपका आंसर, राइट। मैटर ये नहीं करता कि आप नोट्स कितने बल्कि और ये बना रहे हो, मैटर ये करता कि वहाँ जाके आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड वी ऑल्सो गिव द रिमार्क, ठीक है। लेट मी शो वन हिंदी। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सिर्फ इंग्लिश का ही चल रहा है, हिंदी भी चलती है। मैंने कमेंट देखा था, बहुत बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे, दोनों मीडियम के लिए है, दोनों की ग्रुप अलग अलग है। So we check, we give time to each copy so that we can give a proper feedback. कि विदाउट पढ़े हुए तो फिर पेजेस देखो, नंबर बैठा दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने भी फ्लो चार्ट वगैरह का खूब प्रयोग किया है। से कि ये पॉइंट्स में लिख सकती थी, जैसे इन्होंने कमेंट दिया हुआ है कि पॉइंट में लिखिए, ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तब ये हमारी कितनी दूसरी ही टेस्ट थी एंड शी हैज़ रिटन वेरी वेल। Let me show you how our mentorship program works actually. So as you can see कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 मार्च का आपको दिखाया, तो वी प्रोवाइड द डेली टारगेट, वी प्रोवाइड द वीकली टारगेट एंड उसी में से हम निकाल के आपको डेली टारगेट्स देते हैं। तो हमने दिखाया आपको कि 6 मार्च को डेली टारगेट क्या है। देन वी प्रोवाइड दी सब हेडिंग कि अगर नेहरू आइडियोलॉजी पे है तो आपको कौन से सब हेडिंग पे दिखानी है, राम मनोहर लोहिया पे तो कौन सी सब हेडिंग पे टॉपिक बनानी है। देन वी ऑल्सो प्रोवाइड दी सोर्स कि कहाँ से आपको वो पढ़ के बनाना है, ठीक है। एंड जो इससे एक दिन पहले का जो कॉपी गई थी उसकी फिर हम पीयर कॉपीज़ आपको सेंड करते हैं, ठीक है। जो बच्चे नोट्स प्रोवाइड करते हैं उन्हीं में से हम बेस्ट देखते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे शेयर करते हैं, ओके। देन 7 मार्च की ये रविन्द्रनाथ टैगोर विटामिन न्यूट्रिशन, एंड इसके साथ मुझे कुछ लगता है कि इन दोनों नोट्स में वो चीज़ नहीं है जो और होनी चाहिए, तो वो फिर मैं VA पॉइंट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मुझे अगर लगता है कि ऐसा इसमें 1-2 पॉइंट्स मिसिंग है जो कि रेलेवेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो वरना मुझे लगता है ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो ज़्यादा कंटेंट फालतू का भरने से मैटर नहीं करता है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करके एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस बेहतर तरीके से करके आना है। एंड वो कैसे होता है, आंसर राइटिंग से। तो दिस इज़ हाउ द मेंटरशिप प्रोग्राम गोज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में GS2 की लाऊंगी कॉपी की अपनी, एंड इसे के भी मैं उसी में कवर कर दूंगी। एंड फॉर द PDFs यू कैन चेक दी टेलीग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इवन द कमेंट सेक्शन में लिंक होगा। एंड अगेन फॉर द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम जो 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हम इसका 9 और 10 को ही तक एडमिशन लेंगे, क्योंकि फिर जब एक बार एडमिशन प्रोग्राम चालू हो जाता है फिर एडमिशन लेने से फिर हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमने 10 तक ही रखा है। प्रीवियस टाइम में भी हमने क्लोज़ कर दिया था, बट काफ़ी रिक्वेस्ट आने लगी थी तब भी हमने कुछ एडमिशन ले लिए थे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे बंद ही करते हैं और एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इससे जुड़ना होगा तो आप सर के नंबर पे कॉल कर लेना, ही विल प्रोवाइड यू द फर्दर डिटेल्स एंड ही विल ऑल्सो लिंक यू टू दी ग्रुप्स। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।